अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और इनके बचपन का नाम इनकलाब था। इनकलाब नाम जो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। अमिताभ नाम का मतलब होता है ऐसा दीपक जो कभी न बुझे। अमिताभ के पिता हरिश्चंद्र राय बच्चन जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से वास्ता रखती थी। इनके पिता ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उसके बाद पूरे परिवार के साथ यह नाम जुड़ गया। शुरू में अमिताभ के लिए चीज़ें आसान थी, क्योंकि इन्हें फिल्म की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिश खत की वजह से उन्हें अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्म में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीज़ें इनके लिए मुश्किल थी और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इसकी भूमिकाओं के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कारित किया गया और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली और तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो फिल्म निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर रहते थे। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म ने इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिनमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था। उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे और साथ ही इनकी भारी आवाज़, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले पद से निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का यह रूप बहुत पसंद आने लगा था और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंग्रेजी यंगमैन के रूप में अमिताभ की जनता के बीच एक नई छवि बन गई, जिसने उनको बेहद लोकप्रिय बना दिया। यह वही साल था जिसमें अमिताभ ने जया से शादी की और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को विवाह किया था। 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाबी फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनके बेहद कामयाब फिल्म दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यह एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने अब तक के 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनय के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं और एक तरह से यह रिकॉर्ड है। 1984 से 1987 के निर्वाचन सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी के सलाह पर वो राजनीतिक में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े और राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही यानी राजनीतिक में आने के 3 साल बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीतिक को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा गायक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। साथ ही एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में अमिताभ की पहचान बनी हुई है।
और उम्र के इस दौर में भी जब वो 73 साल के हो चुके हैं अब भी सक्रिय हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी इन्होंने होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों में हैं।